यूनाफ के हाथ फिजा के अंदर फैलते ही अबलीका हरकत में आई और तरफतुलैन में उसने ज़ुआब बिन उमर की गर्दन यूनाफ के बाएं हाथ में और रुबाब बिन सुगर की गर्दन उसके दाएं हाथ में दे दी। यूनाफ ने दोनों के सर आपस में बुरी तरह टकराए और फिर उसने इन दोनों को बड़ी सख्ती के साथ उनकी नशिस्तों पर पटक दिया। साथ ही उसने दोनों पुजारियों की तरफ देखते हुए जहर आलूद लहजे में कहा, ऐ दुश्मनाने बदनिहाद, अगर तुम दोनों ने अपने तिलिस्मी शहर की बिना पर और ज्यादा फैलने और बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों के नाक में नकेल डालकर तुम्हें ऊंट की मार मारूंगा। सुन रखो, मैं तिलिस्म और ऐसे तमाम दीगर उलूम से खूब आगाही रखता हूँ। मुझ में इतनी सकत है कि यहीं बैठे बैठे तुम दोनों के एहसास बेदारी को तमाम कर दूं। ऐ बातिल परस्तो, अगर तुम दोनों ने अबू रगाल की हिमायत में मुझसे नाबद या जंदा बिन उमर से टकराने की कोशिश की तो मैं खुश्क जोब की तरह तुम्हारी तरावत नफ्स को खुश्क और जफर मंदी के सारे हौसलों को तकमील कारी को पतझड़ की रत रुत जैसा कर दूंगा। अब तुम सब लोग उठो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम सब के बैठे बिठारे तुम्हारी रूहें फना करके रख दूंगा। अबू रुगाल, मजदा बिन महरज, कतार बिन सलफ, दोनों पुजारी और दोनों लड़कियां उठकर बाहर निकल गए। शफ़क़ सुबह खत्म हो गई थी। सत्रपोश और मेहरबान रात की जगह सूरज मशरक से तलू होकर जमीन के बरहना सीने और उरियां साग के रोमान से लबरेज हैरत अंगेज इंसानों की तरह रोशनो नुमाया करने लगा था। सूरज की किरणें अपने सोलनी होंठों पर पुरकैफ तबस्सुम बिखेरे हर शय को गले लगाती परेशान लम्हों के फरोग की तरह फैलने बिखरने लगी थी। यूनाफ, जंदा बिन उम्र और नाबत अपने बागात में काम करने को जा रहे थे कि शहर के वस्ती हिस्सा में वो तीनों उस जगह रुक गए जहां कौम समूद ने चट्टानों को तराश तराश कर अपने पुरहैबत बुत बना रखे थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इन बुतों में से मुल्हिका उसी चट्टान पर खड़े होकर बाज कर रहे थे जहां वो अक्सर खड़े होते थे। वो तीनों भी खड़े होकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को सुनने लगे जबकि उनका रेवड़ आगे बढ़ गया था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कह रहे थे, ए मेरी कौम, शिरक 4 किस्म के हैं जिसमें तुम लोग मुब्तला हो। पहला शिरक खुदा की जात में शिरक करना है, और वो इस तरह के तुम लोग खुदावन के जोहरुल वाहियत में उन बुतों को भी हकदार करार देते हो और अपने सरदारों और हुक्मरानों को जिनसुल्लाह की अफराद करार देते हो। ये सब शिरक फिजात हैं। तुम्हारा दूसरा शिरक खुदाबंदी की सिफात में शिरक है। खुदाई सिफात जैसे कि वो खुदा के लिए हैं वही है, वैसी ही उनको या उनके में से किसी एक सिफ्त को तुम अपने बुतों और पुजारियों के लिए करार देते हो, और तुम लोग ये समझते हो कि तुम्हारे पुजारियों पर गैब की सारी हकीकतें रोशन हैं, या ये कि ये तुम्हारे अपने तराशे हुए बुत सब कुछ सुनते और देखते हैं, या ये कि तुम्हारे पुजारी को और ये बुत तमाम कमजोरियों से मुनज़्ज़ा और बिल्कुल बेखता है, हालांकि तुम्हारे पुजारी सिर्फ साहिर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, और ना ही इनके पास कुछ है। तुम्हारा तीसरा शिरक खुदावंद के इख्तियारात में शिरक है। खुदा होने की हैसियत से जो इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के लिए खास हैं, उनको या उनमें से किसी एक को तुम लोगों ने अपने बुतों और पुजारियों के लिए तस्लीम करते हो। मसलन फ़ौकुल फ़ितरत तरीके से नफ़ा नुकसान पहुंचाना, हाजत रवाई, दस्तगीरी, दुआओं का सुनना, किस्मतों का बनाना और बिगाड़ना, नीज हराम और हलाल और नाजायज़ और जायज़ हदूद का तयन तुम अपने बुतों और पुजारियों से मंसूब करते हो। सुन रखो, ये सब खुदावंद के मखसूस इख्तियारात हैं, और उनमें से किसी को भी गैर अल्लाह के लिए तस्लीम करके तुम खुदा के इख्तियारात में शिरक के मुजरिम ठहरते हो। तुम्हारा चौथा शिरक खुदा के हुकूक में शिरक है। बंदों ने जो खुदा के मखसूस हकूक हैं, इसमें मसलन रुकू और सुजूद, दस्त बस्ता क़याम, आस्ताना बोसी, शुक्र नेमत, एतराफ़ बरतरी और ऐसी दीगर सूरतें जो अल्लाह के हकूक में से हैं, इनमें तुम लोग अपने बुतों और साहिर पुजारियों को शरीक ठहराते हो। ये अल्लाह का हक है कि उसकी गैर मशरूत इताअत की जाए, लेकिन तुम लोग उन बुतों की इताअत कि जो अभी अपनी गर्दनों में डालते हो, और ये खुदा के हुकूक में शिरक है। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे पास पैगाम लाने वाला मोतबर हूँ, सो डरो अल्लाह से और मेरा कहा मानो। मैं तुमसे उसका कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो इस जहां के पालने वाले के पास है। और वो वक्त याद करो जब खुदा ने तुम्हें कौम आद के बाद उनका जानशीन बनाया और इस जमीन में तुम्हें इस तरह बसाया कि तुम पहाड़ों को तराश कर अपने घर बना लेते हो, और इसी का तुम पर एहसान है। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और मुल्क में सरकशी करते हुए खराबी न फैलाओ। ऐ मेरी कौम के लोगों, इन बुतों की पूजा तर्क कर दो और सिर्फ एक खुदा की इबादत करो जो सबका खालिक है। लोगों के हुजूम में खड़े अबू रुगाल ने बुलंद आवाज में साले को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ साले अलैहिस्सलाम, पहले तो तू ऐसा आदमी नहीं था कि हम सब की उम्मीदें तुझसे वाबस्ता थीं। फिर क्या हुआ
तुम्हें हमें रोकता है कि हम अपने इन माबूदों की पूजा ना करें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं। ये कैसी बात है? हमें तो इसमें बड़ा शक है, हत्ता कि तुम दावत देते हो ये हमारे दिल में उतरती नहीं। ऐ साले अलैहिस्सलाम, अगर तू खुदा का फरिश्ता है तो कोई निशानी दिखा ताकि हम तेरी सदाकत पर ईमान ले आए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, ऐसा ना हो कि निशानी आने के बाद भी तुम लोग रद्दो इनकार पर मिस्र और सरकशी और बगावत पर कायम रहो। अबू रगाल ने कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, अगर तू हमारी मर्जी के मुताबिक हमें कोई निशानी दिखा दे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कौम समूद तुम पर ईमान ले आएगी। निशानी देखने के बाद हम यकीनन तेरे पैगाम की तकफीर न करेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अबू रगाल से कहा, ऐ अबू रगाल, तो अपनी कौम से मशवरा करके मुझे बताओ कि तुम लोग किस किस्म की निशानी देखना चाहते हो। अबू रगाल चंद सानियों तक वहां मौजूद कौम समूद के बड़ों से मशवरा करता रहा। फिर उसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, हमारी ख्वाहिश है कि शहर के शुमाल में चश्मों के पानी का जो हौज है और उसके सामने जो पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर से एक हामला ऊँटनी निकले और ऊँटनी उसको हिस्तानी सिलसिले से निकलकर हमारे सामने फौरन बचा दे। अगर तू ऐसा कर दिखाए तो फिर ऐ सालेह, मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि कौम समूद तुम पर जरूर और तुम्हारे खुदा पर ईमान ले आएगी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दुआया अंदाज में हाथ उठाए आसमान की तरफ देखते हुए दुआ करते रहे। फिर उन्होंने कहा, ए अबू रगाल, मैं तुम लोगों के लिए ऐसा करने को तैयार हूँ। तुम कौम के लोगों को अपने साथ लो और उस पहाड़ के पास ले चलो। मैं अपने रब के हुक्म से तुम लोगों के लिए इस संगलाख चट्टान के अंदर से गाभन ऊँटनी निकालता हूँ जो बाहर आकर तुम लोगों के लिए आंखों के सामने बच्चा देगी। अबू रगाल ने फौरन अपने करीब खड़े चंद जवानों से कहा, शहर में मनादी करा दो कि सब लोग शहर के शुमाल में जमा हों कि वहां सालेह अलैहिस्सलाम हमारी फरमाइश पर कोहिस्तान की चट्टानों में से हामला ऊँटनी निकालेंगे। और जवान शहर में मनादी करने के लिए भागते हुए इधर उधर फैल गए। थोड़ी देर बाद कौम समूद के लोग शहर के शुमाल में हौज के पास कोहिस्तानी सिलसिले के सामने जमा हो गए। वहां खड़े होकर सालेह अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की और उसी वक्त सामने वाली पहाड़ के एक सख्त और संगलाख चट्टान फटी और उसमें से एक हामला ऊँटनी नमूदार होकर बाहर निकली और उसने सबके सामने बच्चा दिया। इस मौका पर सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा, ऐ मेरी कौम, ये निशानी मेरे खुदा की तरफ से तुम्हारी तलब करता है। ये ऊँटनी खुदा की ऊँटनी है और खुदा का ये फैसला है कि पानी की बारी मुकर्रर हो। पानी के हौज से एक दिन इस ऊँटनी के पानी पीने की बारी होगी और दूसरे दिन सारी कौम और इसके चौपाइयों की पानी पीने की बारी होगी। और खबरदार, इस ऊँटनी को कोई गुजंत या अजियत ना पहुंचे और इसे खुला चरने दो जहां चरती है। इस मौका पर कौम समूद के पुजारी रबाब बिन सगर ने बुलंद आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, हम जानते हैं कि तुम बहुत बड़े साहिर हो। इस चट्टान के फटकर इसके अंदर से ऊँटनी का निकलना कुछ भी नहीं। ये तो तुम्हारी तरफ से सरीहन एक जादू है, इसलिए हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं। आखिर हम तुम्हारे इस शहर की वजह से अपने इन बुतों की परस्तिश को क्यों कर तर्क करें, जिसकी परस्तिश हम सब से पहले हमारे आबा और अजदाद भी करते आए हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी बदबख्त कौम, गो तुम ये हैरत ज़्यादा मौजज़ात देखकर भी ईमान नहीं लाए, पर यह दस्तूर जारी रखना कि पानी की बारी एक रोज नाका की और एक रोज तुम लोगों की होगी और तमाम कौम इसके दूध से फायदा उठाएगी। और अगर तुम लोगों ने अल्लाह की इस नाका को नुकसान पहुंचाया तो तुम पर ना टलने वाला अजाब नाजिल होगा, इसलिए कि ये मौजज़ा देखने के बाद तुम लोगों पर हुज्जत तमाम हो चुकी है। अब जोहरुल वहियत के खिलाफ अगर तुम लोगों की बगावत की सजा तुम्हें दर्दनाक अजाब की सूरत में मिल सकती है। फिर सालेह अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। यूनाफ, नाबत और जिंदा भी अपने अपने बागात की तरफ चल दिए। शाम हो गई। यमन का बादशाह ज़िहाक अपनी बीवी नबीता के साथ मसनद पर बैठा खाना खा रहा था, जबकि उसके सामने वाली मसनद पर अरब और ब्योसा बैठे उसके साथ खाना खाने में शरीक थे। वो चारों रेशमी चोगे और अतलसी अबाएं पहने हुए थे। ज़िहाक की उस तिलिस्मी ख्वाबगाह के फर्श पर मखमलो बानात का फर्श बिछा हुआ था। ख्वाबगाह की दीवारों के सामने जंबूरी झालरों वाले अंगूरी पर्दे लटक रहे थे। दीवारों के साथ मुगरक मसनदें बिछी थीं और उसके सामने एक लय नवाज और जमजमाकार बैठा कोई कदीम गीत अलाप रहा था। इस तिलिस्मी ख्वाबगाह के अंदर जगह जगह चरमी मशलें जल रही थीं, जिन्होंने ख्वाबगाह के खूब रोशन कर रखा था। नबीता अपनी हालत पर खुश और एक नाजिश और तमकनत के साथ ज़िहाक के पहलू में बैठी थी।
ज़िहाक भी जबल पर महव ख्वाब किसी चरवाहे की तरह मुतमिन और पुरसकून था। अज़ाज़ील एक बावर्ची की हैसियत से 10 बस्ताम के सामने एक ऐसे अच्छे खिदमतकार की तरह खड़ा था। जब वो चारों खाना खा चुके तो गाने वाला उठकर बाहर निकल गया। अज़ाज़ील ने पहले सारे बर्तन उठाकर बाहर रखे, फिर वो दोबारा ज़िहाक के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज़ करूं। ज़िहाक ने नरमी से कहा, ज़रूर कहो। अज़ाज़ील ने निदाए गैब और मुसलसल गूंजती गार जैसी अपनी आवाज से पूछा, ऐ मालिक, अगर बावर्ची की हैसियत से मैंने आपकी कैसी खिदमत की? ज़िहाक ने सरखुशी और तरंग और मौज में कहा, ऐ अज़ाज़ील, ऐ मेरे बुजुर्ग, तेरा नाम गो इब्लीस और शैतान जैसा है, पर तू एक खिदमतगार की हैसियत से बड़ी काबिश और जानमारी के साथ मेरी खिदमत की है। ऐ अज़ाज़ील, अगर ये मामला आज छिड़ ही गया है तो फिर मांग अपनी खिदमत के सिलसिले में तू हमसे क्या मांगता है? अज़ाज़ील ने इनकिसारी का मुजाहरा करते हुए कहा, ऐ मालिक, मैं बंदा खाकसारो कमतरीन आपसे क्या मांगूंगा? इस बार नबीता ने कहा, ऐ अज़ाज़ील, मेरे बुजुर्ग, अगर तुम्हारे आका कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मांगो। आरब ने भी नबीता की तायीद की और कहा, हाँ हाँ अज़ाज़ील, जरूर मांगो, जरूर किसी ऐसी ख्वाहिश का इजहार करो जो तुम्हारे दिल में है। अज़ाज़ील ने ज़िहाक की तरफ देखते हुए कहा, ऐ आका, मैं आपसे कुछ भी तलब नहीं करता, ताहम बरसों से मेरे दिल में एक ख्वाहिश जरूर है। ज़िहाक ने खुशतबी से पूछा, है अज़ाज़ील, तू अपने दिल में कैसी ख्वाहिश रखता है? बिला झिझक इसका इजहार कर, इसे बुरा किया जाएगा। अज़ाज़ील ने कहा, ऐ आका, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके दोनों शानों पर बोसा दूं और इन पर अपनी खलूस खिदमत और जानिसारी के निशानात सब्त कर दूं। ऐ मालिक, क्या आप मुझे अपने दोनों शानों पर बोसा देने की इजाजत देंगे? तारीख ईरान जिल्द अव्वल का मौलफ प्रोफेसर मकबूल बेग बदख्शानी इस वाकया को तिबरी से नकल करते हुए इसी तरह बयान करता है। ज़िहाक ने अपने शानों पर से लिबास हटाते हुए कहा, ए अज़ाज़ील, तुम्हें मेरे शानों पर बोसा देने की इजाजत है। अज़ाज़ील फौरन आगे बढ़ा और ज़िहाक के दोनों शानों को बारी बारी चूम लिया। साथ ही उसने कहा, ए आका, आपके शानों पर जहां मैंने बोसे दिए हैं वहां अनकरीब 2 अजदहे नमूदार होंगे। जब ये अजदहे खूब लंबे और ऊंचे और बुलंद हो जाएं और आपके लिए तकलीफ का बायस बने तो इन्हें काट दिया करना, और अगर इन अजदहों के काटने से अजदहों की अजियत जाती रहे और इनके काटने से आने वाले जख्मों की तकलीफ बढ़ जाए तो शुमाली ईरान में अक्तबाना में कौम माद की सल्तनत पर हमला कर देना। यही तुम्हारी किस्मत में लिखा है। अगर ऐसा होकर रहेगा और यही इन अजदहों और उनके बायस आने वाले जख्मों का इलाज है। अज़ाज़ील की इस गुफ्तगू पर ज़िहाक के चेहरे पर रश्क व हसद, कदूरत व तैश और कीना व बुग़्ज़ और जज्बात रकाबत जैसे आसार नमूदार हो गए। उसकी आंखों में मतनाकस और मुतज़ाद जज्बे रक्स करने लगे। वो गुस्से की हालत में अज़ाज़ील से कुछ कहना ही चाहता था कि अज़ाज़ील इंतहाई बर्क रफ्तारी से पीछे हटा और वहां से गायब हो गया। ज़िहाक के दोनों शाने जो अभी तक बरहना थे वहां कंधों के बीच तो अजदहे नमूदार हुए और अपना फन फैलाकर खड़े होकर हवा के अंदर लहराने लगे। माखुज तारीख ईरान। अपनी ये हैयत और कैफियत देखकर ज़िहाक तड़प कर बाहर आया, और जब वो अपनी ख्वाबगाह से बाहर आया तो अज़ाज़ील वहां ना था। ज़िहाक ने इधर उधर देखा मगर उसे नाकामी हुई, क्योंकि अज़ाज़ील उसे छोड़कर जा चुका था। नाचार ज़िहाक अपनी जगह पर आ बैठा। तारीख ईरान जिल्द अव्वल सफ़ा 38 में तफसील से लिखा है कि अज़ाज़ील ज़िहाक के बावर्ची का काम करता था और इसके कंधों पर बोसे देकर अजदहा नमूदार कर दिए। इसी बिना पर ईरानी ज़िहाक को अजदहाक भी कहते हैं। चंद लम्हे इसी जगह पुरस्रार नेहा और नरसल की चौपड़ी की तरह खामोश बैठा रहा। उसका चेहरा मज़ाइका खेज और जहल आमेज था। उसके चेहरे की सोचें, उसका वजदान किसी जमालियात की हकीकत जानने वाले मुसव्विर और संग तराश की तरह फैलने बिखरने लगी थीं। लगता था कि वह तिलमिलाती और बिलबिलाती हालत में शायद अज़ाज़ील के बिछाए हुए इस दामो इब्हाम से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान नबीता पर पुरकैफ तबस्सुम और अपनी चतवनों के गजा बेबाक में ज़िहाक की तरफ देखे जा रही थी। आखिर ज़िहाक ने अपना सर झुका हुआ सर सीधा किया और नबीता, ब्योसा और आरब को मुखातिब करते हुए कहा, मैंने अपना सारा तिलिस्म, सारी कुव्वत आजमा देखी, लेकिन मैं इन 2 अजदहों को अपने शानों से मिटा देने में नाकाम रहा हूँ। यह अज़ाज़ील नाम का शख्स, जो कि न जाने कैसा पुरस्कार और खफी और सदी कुव्वतों का मालिक था, कि मुझे ये ना मिटने वाली निशानी देकर गायब हो गया। अब मुझे वहम हो रहा है कि ये अज़ाज़ील जो मेरा बावर्ची रहा है, सही मानों में वही अज़ाज़ील है जिसे हम इब्लीस कहते हैं।
काश मैं इसे अपने यहाँ मुलाजिम ही ना रखता, काश मैंने इसे अपने शानों का बोसा लेने की इजाजत ही ना दी होती। अगर ये इब्लीस ही था तो इंसानी भेस में ये मेरा क्यों कर मुखलिस और जानसार हो सकता है, क्योंकि जलील और ठुकराया हुआ ये अज़ाज़ील तो अपने खालिक से भी मुखलिस ना रहा और अपने तकब्बुर की बिना पर अपने खालिक से भी बगावत कर बैठा। आह अज़ाज़ील, तूने मुझे एक नई अजियत में मुब्तला कर दिया है। इसके साथ ही ज़िहाक ने इन दोनों अजदहों को ढांपने के लिए अपने कंधों पर अपना अर्गवानी पैरहन डाल दिया था, ताहम वो कुछ और अफसुर्दा हो गया था, जैसे उसकी कोई अनमोल चीज खो गई हो। नबीता ने अपनी करमजी अबा को समेटते हुए ज़िहाक से और करीब होते हुए ज़िहाक को ढारस और तसल्ली देने के अंदाज में कहा, आप परेशान ना हो, किसी तबीब से मशवरा करके इस नई आफत से हम निजात हासिल करने की कोशिश करेंगे, और अगर कामयाबी ना हुई तो वो बूढ़ा बावर्ची अज़ाज़ील जाते जाते ये तो कह गया है कि इन दोनों अजदहे तकलीफ का बायस बने तो इनको काट दिया करें, और अगर काटने से जख्म तकलीफ दें तो शुमाली ईरान पर कौम माद पर हमला कर दें। हम इन अजदहों का काटना शुरू कर देंगे, और अगर फिर भी सुकून ना मिला तो हम अपनी जंगी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद कौम माद पर हमला कर देंगे। हो सकता है इस कौम पर फतह हासिल करने के बाद हमें इन दोनों अजदहों से निजात ही मिल जाए। आरब उठ खड़ा हुआ और उसने भी ज़िहाक से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, नबीता ठीक कहती है, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। बहरहाल कल मैं भी इस बूढ़े अज़ाज़ील की तलाश का काम शुरू कर दूंगा, ताकि उसे पकड़कर यहाँ लाऊं और उसके जरिए आपको इस अजियत से निजात दिलाऊं। आरब उठकर महल के अंदर अपने कमरे की तरफ चला गया। बेओसा ने भी ज़िहाक से हमदर्दी का इजहार किया और वो भी अपने कमरे की तरफ चली गई। ज़िहाक और नबीता भी अपनी ख्वाबगाह में आराम करने की तैयारियां करने लगे। कौम समूद के शहर हजर के एक माबद में कौम के बड़े पुजारी और साहिर ज़ुआब बिन उमर और रुबाब बिन सुगर ने अपने कमरे बैठे बैठे थे कि रुबाब बिन सुगर ने ज़ुआब को मुखातिब करते हुए कहा, ए इब्ने उमरो, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी जिल्लत कभी नहीं उठाई थी जितनी जंदा बिन उमरों के हाथ ठहरे हुए जुनाब के हाथों मैंने उठाई है। वो न जाने कैसी कुव्वतों का मालिक है कि उसने लम्हों के अंदर हमारे तिलिस्म को जायल करके रख दिया, और हम समझते हैं कि कौम आद के समूद के अफराद यानी हम भी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर और कुव्वत वाले हैं। लेकिन तुमने देखा यूनाफ ने हम दोनों को बैक वक्त हमारी गर्दनों से इस आसानी से पकड़ा जैसे हम कोई हल्की फुल्की चोबी मूर्ति हो। फिर उसने इंतहाई नफरत से हम दोनों को एक ही नशिस्त पर दे मारा। मैं समझता हूँ हमारे बड़े पुजारी और शायर होने की हैसियत से अबू रगाल, मजदा बिन महरज और कतार बिन सलफ और जंदा बिन उम्र और नाबत और कताम और कबाइल के निगाहों में हमारी कोई इज्जत और वक़्त नहीं रह गई। इन सब ने हमें यूनाफ के हाथों जलील और रुस्वा होते देखा है। जवाब जवाब मेरे दोस्त, अगर कोई ऐसी तरकीब हो कि हम यूनाफ से इंतकाम लेकर कम अज कम अबू रगाल की निगाहों में अपनी इज्जत को बहाल कर सकें। जवाब ने कहा, ए बिन सगरा, मेरे दोस्त, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, पर यह इज्जत दोबारा अबू रगाल की निगाहों में कैसे बहाल हो, और अगर हमने अपनी गिरती हुई साख को ना संभाला दिया तो हो सकता है अबू रगाल हमारी जगह किसी और को कौम समूद के माबदों का बड़ा पुजारी मुकर्रर कर दे, क्योंकि हमारे मातहत पुजारियों में अब काफी लोग ऐसे हो गए हैं जो हमारे दर्जे का ही इल्म और तलिस्म रखते हैं। पर ये मेरी समझ में नहीं आता, हमारी ये इज्जत नफ्स कैसे बहाल हो, और किस तरह हम एक बार फिर जवाब कहते कहते खामोश हो गया, क्योंकि बाबत के उस कमरे में दो नौजवान दाखिल हुए थे। वो अजाजील के साथी और सबर और जंकबूर थे। इन दोनों की तरफ देखते हुए रबाब ने पूछा, तुम दोनों कौन हो और क्या चाहते हो? जंकबूर ने जवाब देते हुए कहा, हम दोनों बेपनाह कुव्वतों के मालिक हैं। मेरा नाम जंकबूर और मेरे साथी का नाम सबर है। हम दोनों फोकुल बशर कुव्वतों के मालिक हैं और हम दोनों तुम दोनों की मदद करने आए हैं। रुबाब ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, तुम दोनों हमारी क्या मदद कर सकते हो? जंकबूर ने कहा, हम कौम समूद और खासकर कौम समूद के सरदार अबू रगाल की निगाहों में तुम्हारे वकार, तुम्हारी इज्जत को बहाल कर सकते हैं। जवाब ने इन दोनों की तरफ मशकूक निगाहों से देखते हुए पूछा, इसका क्या सबूत है कि तुम दोनों ऐसा कर सकते हो? जंकबूर ने कहा, सुनो बुजुर्ग पुजारियों, जिस शक्ल में तुम हमें देख रहे हो ये हमारी तकवीनी, तबई और तख्लीकी और वहबी शक्ल नहीं है, बल्कि यूं समझो कि हमने ये शक्ल इख्तियार कर रखी है। रुबाब ने पूछा, तो फिर दोनों की असली हैसियत क्या है? जंकबूर ने कहा, ए मेरे बुजुर्ग पुजारी, हम दोनों का ताल्लुक जिनसे नार से है। हम दोनों अजाजील के करीबी और अजीज तरीन साथियों में से हैं, और हमारा यहाँ आने का मकसद तुम्हारी इस जिल्लत और रुसवाई को दूर करना है जो तुमने यूनाफ के हाथों उठाई है। क्या तुम लोग पसंद ना करोगे कि यूनाफ का कोई जिक्र पहुंचाई जाए? रुबाब ने कहा, ए मेरे अजीजों, तुम दोनों हमसे नफसी और जहनी मुमासलत रखते हो।
फिर यूं इस तरह तुम दोनों वहां क्यों खड़े हो? आगे बढ़ो और हमारे पास आकर बैठो। जंकबूर और सबर आगे बढ़े। दोनों पुजारियों ने उन्हें वालिहाना मुसाफरा किया। फिर वो दोनों वहां बैठ गए। रुबाब ने फिर सबर और जंकबूर को मुखातिब करते हुए कहा, ए हमारे अजीजों, तुम दोनों का जज्ब कबूल हम दोनों की कामयाबियों और फौजमंदियों का मुब्दा और सरचश्मा साबित हो सकता है। मैं और मेरा साथी ज़ुआब दोनों ये ख्वाहिश रखते हैं कि यूनाब पर कोई ऐसी ताकत और कुव्वत वारिद हो जो उसे हरमान नसीब और नफरतों की बाज़गश्त और कर्ब-ए-ज़ार कर दे। उसकी ज़िंदगी को अज़ा खाना, यास का अंधेरा और जलता भड़कता तनूर बनाकर रख दे। हम चाहते हैं कि कोई और उस अख्र खाकस्तर पोश को ज़िंदगी की शिरीनी, जहां की रंगीनी और रिश्तों की खुशबू से महरूम कर दे। इसके अक़्दो असर खौस्ता को मेरे अजीज, क्या तुम दोनों हमारी ख्वाहिश पर जुनाब की ऐसी हालत कर सकते हो? इस बार जंकबूर के बजाय सबर ने कहा, ए मुकद्दस और मोहतरम पुजारियों, हम जुनाब की हालत यकीनन तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अब्तर वीरान कर सकते हैं। इसके लिए हमें तुम दोनों का तावन दरकार है। अगर तुम दोनों हमारा साथ दो तो यूनाफ के बदन को हम खस्ता और उसकी तबीयत व बरहम और उसके वजदान और उसकी सारी कुव्वतों को अपने इंतजामात का असीर कर सकते हैं। जंकबूर ने कहा। ज़ुआब ने पूछा, आखिर तुम दोनों हमसे कैसा ताउन चाहते हो? जंकबूर ने कहा, सुनो मुकद्दस पुजारियों, हम अपने रहनुमा और पेशवा अज़ाज़ील के कहने पर तुम्हारी तरफ आए हैं। अज़ाज़ील ने हमें बताया है कि जुनाब के पास जबरदस्त कुव्वतें हैं। अव्वलन उसके नासूत पर लाहूत का अमल है। ये समझो कि उसका नासूत फना है और लाहूत हरकत में है। सानियन, जुनाफ के कब्जे में एक रूह है जो इसके लिए फाफुकुल बशर ही नहीं, फोकुल शयातीन काम करती है। अब जुनाब पर काबू पाने की सूरत सिर्फ ये है कि सबसे पहले उस रूह को उससे अलहदा किया जाए। उसके बाद उसकी ज़हनी कुव्वतों को किसी शहरी अमल के ज़रिए ऐसा सन और मुंजमद कर दिया जाए कि अपनी लाहूती कुव्वतों को हरकत में ना ला सके। सुनो है मुकद्दस पुजारियों, ये काम मैं और सबर मिलकर अंजाम देंगे, और इस काम की तकमील करने के लिए हम तुम्हारे यहाँ चंद यौम तक इस माबद में क़याम करेंगे और तुम्हारी खातिर इस काम को सरअंजाम देने के बाद यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। इस काम की इब्तदा इस तरह होगी कि जिस वक्त यूनाफ उसकी बीवी नाबत और जंदा बिन उमरू बाग में काम कर रहे होंगे और रोजमर्रा की तरह नाबत दोनों के लिए दोपहर का खाना लाने घर जाएगी, तो मैं और सबर यूनाफ की तरफ जाएंगे, और मैंने उस वक्त नाबत की शक्ल और सूरत और जिस्मानी हियत इख्तियार कर रखी होगी। यूनाफ यही समझेगा कि मैं उसकी बीवी हूँ। इस तरह सबर मेरे साथ नाबत की एक सहेली की शक्ल में होगा। हम दोनों इस बाग में दूर खड़े होकर अपने गिर्द एक तिलिस्मी दायरा खींच लेंगे। फिर मैं इशारे से यूनाफ को अपनी तरफ बुलाऊंगा। यूनाफ यही समझेगा कि मैं नाबत हूँ, लिहाजा वो भागा भागा मेरी तरफ आएगा, और जो ही वो मेरी बात सुनने के लिए तिलिस्मी हिसार में दाखिल होगा, उसके मातहत काम करने वाली रूह से अलहदा हो जाएगी, क्योंकि इस दायरे में भी ये खासियत होगी, कोई रूह इसमें दाखिल ना हो सकेगी। जो ही रूह इससे जुदा होगी, मैं एक और अमल की इब्तिदा करते हुए आगे बढ़कर जुनाफ का हाथ थाम लूंगा, और मेरे हाथ थामने से जुनाफ पर ऐसा असर होगा कि उसका जहन, उसकी पुरानी याददाश्तें सब मुंजमद और जामद हो जाएंगी, और उसके जहन से ये बात निकल जाएगी कि वो लाहूती कुव्वतों का मालिक है, और इन लाहौती कुव्वत से काम लेना जानता है और काम ले सकता है। फिर सबर मेरे आगे आगे इस हिसार से लेकर उस माबद तक एक लकीर खींचता चला आएगा, और मैं इस लकीर पर चलता हुआ यूनाफ के हाथ थामे इस माबद की तरफ आऊंगा। जब तक इस हिसार से लेकर लकीर पर चलता रहूंगा, यूनाफ की रूह उस पर वारिद ना हो सकेगी। मेरे आगे आगे लकीर खींचकर सबर इस तरफ आएगा, और हम यूनाफ को लाकर माबद के कमरे में बंद कर देंगे और इसके गिर्द एक हिसार बना देंगे। जब तक यूनाफ इस शहरी हिसार के अंदर रहेगा, उसका जहन, उसके अंदर महफूज सारी याददाश्तें, कुव्वतें मुंजमदो बेहश रहेंगी, और यूनाफ इससे कोई काम ना ले सकेगा। जब ऐसा हो चुके तो तुम दोनों में से एक जाकर कौम समूद के सरदार अबू रगाल को बुला कर लाए। जब अबू रगाल आ जाए तो तुम दोनों उसके सामने यूनाफ को अजियत देना शुरू कर देना। इस तरह अबू रगाल ना सिर्फ तुम दोनों के सहरकारी का लोहा मान जाएगा, बल्कि उसकी निगाहों में तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वकार और ज्यादा हो जाएगा। रुबाब बिन सुगर उठा और जंकबूर के पास आकर उसके सामने बैठते हुए उसे गले लगा लिया, और बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहा, ए मेरे अजीज, अगर ऐसा हो जाए तो हम अबू रगाल की मौजूदगी में यूनाफ को मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे, और इस तरह वो उस माबद के तह खाने में सिसक सिसक कर कुत्ते की मौत मर जाएगा। सबर ने तंबीह करने के अंदाज में कहा,
ए अजीज पुजारियों, तुम दोनों यूनाफ की हालत पर पामाल फूलों जैसी, वसवसों की आमाजगाह जैसी और तपश आमोज जुनून जैसी कर सकते हो, पर तुम उसका खात्मा नहीं कर सकते, उसकी मौत और मर्ग का बायस नहीं हो सकते, इसलिए कि उसके नासूत पर लाहूत का अमल है और वो एक तवील मुद्दत तक जीता रहेगा। ये मुद्दत हजारों बरस पर भी मुहित हो सकती है। और सुन रखो, जैसा कि हमारे पेशवा अज़ाज़ील ने हमें बताया है कि ऐसे लोगों की मौत और मर्ग किसी आम इंसान के हाथों ना होगी, बल्कि उसकी मौत का कोई खास वजह होगी। और सुनो ए मेरे अजीज पुजारियों, यूनाफ को जिक पहचाने में हम दोनों तुम्हारा साथ इसलिए दे रहे हैं कि हम दोनों की तरह उसने हमारे पंदार अना और अजमत की याद पर भी तो ज़रब लगाई है। एक मौका पर उसने हम पर हाथ उठाया था और हम पर तारी तबी और तख्लीकी, इक़्तिबासी और मसनूई दोनों हालतों में वो ज़रब लगाने में कामयाब हुआ था, और जवाब में मैं और ज़ंकपूर उसका कुछ ना बिगाड़ पाए थे। सबर की खामोश होने पर रुबाब ने कहा, हमारे हाथों में भी हाथों ना भी मरे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जात के लिए क्या ये कम ज़रब होगी कि वो हमारे माबद के तहखाने में हमारे सामने किसी शहरी हिसार के अंदर मजबूर और बेबस हो जाएगा, और अपने सरदार अबू रुगाल की मौजूदगी में हम उस पर जैसा चाहे जुल्म बर्पा कर सकते हैं। इस तरह अबू रुगाल हमारी अजमत का कायल हो जाएगा और कौम समूद में हमारी इज्जत पहले की निस्बत और ज्यादा हो जाएगी। सबर के खामोश होने पर जंकबूर ने जुआब को मुखातिब करके कहा, ऐ मेरे बुजुर्ग पुजारियों, ये तो कहो कि जब हम दोनों यूनाफ को मजबूर और बेकस करके तुम्हारे इस माबद के कमरे में ला डालें, और इस दौरान अगर हम जंदा और उसकी भांजी नाबत को कत्ल कर दें तो कैसा रहेगा? रुबाब ने चौंक जाने के अंदाज में कहा, नहीं नहीं, तुम लोग फिलहाल ऐसा मत करना। इसके दूसरे पहलू मुतवक्के हो सकते हैं। एक ये कि जिंदा को कत्ल करने से उसका कबीला बगावत पर आमादा होगा और कौम समूद में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जिंदा साले पर ईमान ला चुके हैं। अगर ऐसा हो कि कहीं साले अलैहिस्सलाम ही हमारे लिए मजीद मुसीबत का बायस बन जाए। तुम लोग जानते हो कि वो खुदावंद के सच्चे और बरहक नबी हैं। हम तो इन्हें इसलिए जुटलाते हैं कि उनके पैगाम से हमारे बुतों पर ज़रब लगती है, इन बुतों पर जिनकी परस्तिश हमारे आबा अजदाद करते रहे हैं। अगर तुम लोगों ने नाबद को नुकसान पहुंचाया तो सुन रखो, वो कौम समूद के सरदार अबू रुगाल की बेटी है, और उसकी मर्ग पर अबू रुगाल यकीनन हम सब के खिलाफ एक तूफान खड़ा कर देगा, और नाबद उसकी चौंके वाहिद औलाद है, लिहाजा ये भी मुमकिन है कि अबू रुगाल हम दोनों की गर्दनें ही कटवा दे। जंकबूर ने रबाब और जुआब को मुखातिब करके कहा, ए मुकद्दस पुजारियों, हम दोनों तुम दोनों की बात को मानते और तस्लीम करते हैं कि जंदा और उसकी भांजी नाबद को कोई नुकसान ना पहुंचाएंगे, लेकिन यूनाफ से मुतल्लिक हमारा और तुम्हारा मामला अब तय है। इसे हम बेबस और मजबूर करके यहाँ लाएंगे और उसकी हालत से बद सब देखेंगे। आने वाले 2-4 रोज में बागात में काम करते हुए नाबद जब भी यूनाफ और जंदा के लिए दोपहर का खाना लाने घर जाएगी, हम यूनाफ के खिलाफ हरकत में आ जाएंगे। इसके साथ ही जंकबूर और सबर उठकर चले गए।